मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में हिंदू परंपरा के अनुसार पुरुष से ऊंचा स्थान नारी का माना गया है। नमस्कार मित्रों, भारतीय संस्कृति में नारी का उल्लेख जगत जननी आदि शक्ति स्वरूपा के रूप में किया गया है। स्मृतियों और पुराणों में नारी को विशेष स्थान मिला है। मनुस्मृति में कहा गया है, यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तफला क्रिया। अर्थात जहाँ नारी का सम आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ ऐसा नहीं है वहाँ समस्त यज्ञादि क्रियाएं व्यर्थ होती हैं। नारी की महत्ता का वर्णन करते हुए महर्षि गर्ग कहते हैं, जिस घर में सद्गुण संपन्न नारी सुखपूर्वक निवास करती है उस घर में लक्ष्मी जी निवास करती हैं। हे वत्स, करोड़ों देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते। ज्ञान, ऐश्वर्य, शौर्य की प्रतीक भारत में सदैव नारी को उच्च स्थान दिया गया है। आदिकाल से ही हमारे देश में नारी की पूजा होती आ रही है। यहाँ अर्धनारीश्वर का आदर्श रहा है। आज भी आदर्श भारतीय नारी में तीनों देवियां विद्यमान हैं। अपनी संतान को संस्कार देते समय उसका सरस्वती रूप सामने आता है। गृह प्रबंधन की कुशलता में लक्ष्मी का रूप तथा दुष्टों के अन्याय का प्रतिकार करते समय दुर्गा का रूप प्रकट हो जाता है। किसी भी मंगल कार्य को नारी की अनुपस्थिति में अपूर्ण माना गया। पुरुष यज्ञ करे, दान करे, राजसिंहासन पर बैठे या अन्य कोई श्रेष्ठ कर्म का, तो पत्नी का साथ होना अनिवार्य माना गया। वेदों के अनुसार सृष्टि के विधि विधान में नारी सृष्टिकर्ता श्री नारायण की ओर से मूल्यवान व दुर्लभ उपहार है। नारी माँ के रूप में ही हमें इस संसार का साक्षात दिग्दर्शन कराती है, जिसके शुभ आशीर्वाद से जीवन की सफलता फलीभूत होती है। माँ तो प्रेम, भक्ति तथा श्रद्धा की आराध्य देवी है। तीनों लोकों में माता के रूप में नारी की महत्ता प्रकट की गई है। जिसके कदमों तले स्वर्ग है, जिसके हृदय में कोमलता, पवित्रता, शीतलता, शाश्वत वाणी की शौर्य, सत्ता और वात्सल्य जैसे अनेक उत्कट गुणों का समावेश है, जिसकी मुस्कान में सृजन रूपी शक्ति है तथा जो हमें सन्मार्ग के चरमोत्कर्ष शिखर तक पहुँचने हेतु उत्प्रेरित करती है, उसे मातृदेवो भव कहा गया है। नारी का सम्मान। हिंदू धर्म की स्मृतियों में यह नियम बनाया गया कि यदि स्त्री रुग्ण व्यक्ति या बोझा लिए कोई व्यक्ति आए तो उसे पहले मार्ग देना चाहिए। नारी के प्रति किसी भी तरह का असम्मान गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया। नारी यदि शत्रु पक्ष की भी है तो उसको पूरा सम्मान देने की परंपरा बनाई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि भगवान श्री राम बाली से कहते हैं, अनुज बधु भगिनी सुत नारी, सुनु सठ कन्या सम ए चारी, इन्हीं कुदृष्टि विलो कई जोई, ताही बद्दे कछु पाप न हुई। अर्थात छोटे भाई की पत्नी, बहन, पुत्र की पत्नी कन्या के समान होती है। इन्हें कुदृष्टि से देखने वाले का वध कर देना कतई पाप नहीं है। मित्रों, भारत में हिंदू धर्म की परंपरा रही है कि छोटी आयु में पिता को बड़े होने, विवाह के बाद पति को तथा प्रौढ़ होने पर पुत्र को नारी की रक्षा का दायित्व सौंपा जाता है। यही कारण था कि हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही महान नारियों की एक उज्ज्वल परंपरा रही है। सीता, सावित्री, अरुंधति, अनुसुईया, द्रौपदी जैसी तेजस्विनी, मैत्रेयी, गागी अपाला, लोपामुद्रा जैसी प्रकांड विदुषी और कुंती, विदुला जैसी क्षात्र धर्म की ओर प्रेरित करने वाली तथा एक से बढ़कर एक वीरांगनाओं के अद्वितीय शौर्य से भारत का इतिहास भरा पड़ा है। वर्तमान काल खंड में भी महारानी अहिल्याबाई, माता जीजाबाई, चेन्ना, राजमाता रुद्रमांबा, दुर्गावती और महारानी लक्ष्मीबाई जैसी महान नारियों ने अपने पराक्रम की अविस्मरणीय छाप छोड़ी। इतना ही नहीं, पद्मिनी का जौहर, मीरा की भक्ति और पन्ना के त्याग से भारत की संस्कृति में नारी को ध्रुवतारे जैसा स्थान प्राप्त हो गया। भारत में जन्म लेने वाली पीढ़ियां कभी भी नारी के इस महान आदर्श को नहीं भूल सकती। हिंदू संस्कृति में नारी की पूजा हमेशा होती रहेगी। नारी हमारी देवी अन्नपूर्णा है, वो तो देना ही जानती है, उसमें कुछ भी लेने की आकांक्षा नहीं है। सृष्टि की रचना में नारी और पुरुष दोनों का महत्व है। वे एक दूसरे के पूरक हैं और इसी रूप में उनके जीवन की सार्थकता भी है। यदि नारी अपने क्षेत्र को छोड़कर पुरुष के क्षेत्र में अधिकार मांगने जाएगी तो निश्चित ही वह नारी जीवन की सार्थकता को समाप्त कर देगी। मित्रों, यदि आप सभी को हमारे द्वारा इस वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमारे